हाय पिप्स। आज के वीडियो में थोड़ा समझेंगे ना कि कोई भी किसी एक न्यू पेयर को जब एनालिसिस करने बैठता है यार, तो क्या क्या उसको देखना चाहिए और मैं पर्सनली कैसे एक पेयर को एनालाइज करता हूँ, डेली बायस कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, लिक्विडिटी पॉइंट्स कैसे देखता हूँ, कौन कौन से जोन्स को मैं इग्नोर करता हूँ, कौन कौन से जोन्स मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं समझाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि टॉप डाउन एनालिसिस किसी पेयर की कैसे करते हैं। बिकॉज एक पेयर पे एंट्री लाने के लिए तुम सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम पे खोल दिए, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, उससे कुछ नहीं होता है। तुम्हें लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट जोन्स, कौन सा जोन्स नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज देखनी होती है एंड बहुत कुछ देखनी होती है। तो एक किसी भी मैं रैंडम पेयर को पकड़ूंगा, यू जियो कोई भी पेयर को पकड़ूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे एनालिसिस होती है एंड क्या क्या चीज मैं पर्सनली देखता हूँ। तो तुमको काफी इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और तुम भी पर्सनली कैसे किसी पेयर को एनालाइज कर सकते हो वो तुम देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियो से। ठीक है, अब देखो कभी भी एक पेयर को एनालाइज करने के पहले सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखो। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या? 4 आवर्स, 4H, डेली, वीकली नहीं, 12 मंथ, सीधा 12 मंथ खोलो। इससे क्या समझ में आता है कि किस टाइम फ्रेम पे क्या कहानी चल रही है और हायर टाइम फ्रेम पे क्या है। एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं, उसके बाद में तुमको वो पॉइंट समझ। अभी देखो, अब तुमको ना हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि किस किस पॉइंट की लिक्विडिटी ली है या फिर कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है। अभी अब इस पेयर को देख के मुझे, इस चार्ट को देख के मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये क्या है, हाई है, लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो। ठीक है, अब देखो मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट कैसा ऊपर जा रहा है। कुछ यहाँ पे मुझे कुछ सिग्नल दिख रहा है। अब अगर तुम ध्यान से एक चीज देखोगे तो मार्केट ने इस पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैब की है। मेरे देखो ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी ग्रैब किया है, फिर इधर भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। बट क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना? नहीं है, क्योंकि ये तो मूव ऑलरेडी आ चुकी है ना, आ चुकी है। क्या करूंगा मैं इसको जान के? लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब करने की जो मूव आई है, ये अभी चल रही है, कंटिन्यू है, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। समझ रहे हो? तो मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा, इस पे फोकस नहीं करूंगा। तो फटाफट इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग क्या दर्शाता है? मतलब जब मार्केट अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो उसके बाद काफी एक बड़ी विक छोड़ी, मतलब इस पॉइंट पे बाइंग फिर स्ट्रांग हुई है। मतलब यहाँ से कोई ना कोई मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो मैं एक बात समझाता हूँ तुमको। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होती है ना, तो एक फेक स्ट्रक्चर ब्रेक और एक रियल स्ट्रक्चर ब्रेक का क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज कि मार्केट नीचे से डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, अब अगर आप अचानक मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, तो मैं कैसे समझूंगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या फिर जेन्युइनली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब अपना ट्रेंड चेंज किया है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जो बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना समझना, कि जो ये हाई होती है ना इसके, तो इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज होती है ना, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगी तो कंफर्म ऊपर जाएगा, बट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक, लेकिन अगर कुछ ऐसे तुमको दिखती है ना, विक ऐसा और बॉडी ऐसा कुछ, तो मतलब मैक्सिमम चांस है कि ये बस एक स्वीप था। बिकॉज अगर जेन्युइनली मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता, ना कि इसके नीचे यहाँ पे इतना विक के साथ। समझ रहे हो? तो अब सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो। इसकी लिक्विडिटी स्वीप, जनरली मार्केट को जाना होता नीचे तो काफी मार्केट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता। समझ रहे हो? लेकिन नहीं बनाया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ये 12 मंथ पे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैं एक काम कर सकता हूँ, एक और, ये चूंकि डाउन ट्रेंड में, तो मैं एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूंगा यहाँ से, समथिंग लाइक दिस, है ना ये चीज। अब देखो वापस आते हैं 6 मंथ पे। हमेशा टाइम फ्रेम छोटा करो तो अपने ट्रेंड लाइंस और लेवल्स को रिफाइन कर लिया कर। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मुझे कुछ कुछ देखने को मिल रहा है क्या? ओके, या वन थिंग आई कैन सी, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फेक ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है प्रॉपर्ली, अंदर ऊपर की तरफ गया। अब अगर मैं एक और रेजिस्टेंस देखूं तो यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस है, ये चेक कर, है ना? तो काइंड ऑफ ये कंसोलिडेशन रेंज में है अभी, ऐसा ऐसा ऐसा। अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे आया है, तो क्या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से ही मार्केट अपने इस तरफ आएगा? देखने वाली बात है, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो 6 मंथ पे कुछ खास पता नहीं चल रहा, अपन आते हैं अब 3 मंथ्स पे। देखो 3 मंथ्स पे हम मेरे को, ओके, एक चीज मेरे को और दिखा यहाँ, लेट मी सी, वो 6 मंथ्स पे विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, 3 मंथ्स पे तुम देखो तो यहाँ पे ना फेक आउट सेटअप बनी है। क्या मतलब? अगर तुम ये ट्रेंड लाइन देखोगे जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, ये मार्केट ब्रेकआउट दिया, एक इतना बुलिश कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल था वो अपना प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये लो को ब्रेक कर दिया, मतलब जो भी बायर्स यहाँ पे घुसे होंगे उनका स्टॉप लॉस खा गया। नाउ देखो तो इसके ऊपर मार्केट अब क्लोज करने जा रहा है कैंडल, और ऑलमोस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑल्दो ये 22 दिन बचा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे काफी बुलिशनेस दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर जेन्युइनली सेलिंग प्रेशर आनी होती तो यहाँ पे एक लोअर हाई बना के गिरता, बट ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम काफी हाई है अभी। ठीक है, मतलब आई कैन लुक फॉर समथिंग बायस बिकॉज 3 मंथ्स पे मुझे वो दिख रहा है। अब मैं मंथली पे आता हूँ।
अब देखो, तो मंथली पे ना मेन कहानी चालू होती है। मतलब 3 मंथ 6 मंथ पे तो हम लोग डायरेक्शंस देख लिए, लेकिन अब एंट्री कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे वो एक्चुअल वेव मिल गई जिसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, व्हिच इज दिस वेव, राइट? इसी वेव को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, है ना? देखो हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं फाइंड करने का। ओके, अगर तुम एक बार नोटिस करो तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर से की तरफ आ रही है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी, सपोर्ट लिया, इसका फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ब्रेकडाउन एंड नीचे, ठीक है? ये एक लेवल, मतलब यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी और अपने को तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? मतलब मेरे को जो ट्रेड करनी है वो इसी पॉइंट पे करनी है। अब मैं एक बात और नोटिस करूंगा ना कि मंथली की कैंडल थोड़ी यहाँ पे ना डिसीजनल बनने लगी है, मतलब थोड़ी डोजी टाइप्स बनने लगी है। तो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि बाइंग वीक हो गई। लोअर टाइम फ्रेम पे आकर देखते हैं क्या चल रहा है कहानी, ठीक है? अब देखो, मेरे को मंथली टाइम फ्रेम पे वो वेव मिल गया जिसको जिसको मुझे ट्रेड करनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे स्ट्रक्चर दिखेंगे उस वेव में, तो मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, समझ रहे हो यहाँ पे? तो मैं थोड़ा एक रैप करता हूँ। जनरली 12 मंथ से 3 मंथ में तुमको डायरेक्शन मिलती है कि अप साइड का देखना है कि डाउन साइड का देखना है। इस केस में हम लोग को दिखी अप साइड का देखना है। मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे तुमको वो वेव मिलती है जिसको तुम ट्रेड करोगे, ठीक है? वीकली डेली पे तुमको स्ट्रक्चर दिख जाती है जिसको एक्चुअल में ट्रेड करना है, समझ रहे हो? एंड देन 4H 1H के हिसाब से उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हाई और जो लो एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी चल रही है। मार्केट अभी एक्चुअल में एक सप्लाई पे है, बट वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। नाउ इस वक्त मेरे लिए ये हाई, ठीक है, और ये लो एक्टिव है। आई मीन ये लो और ये हाई एक्टिव है ना करंटली। तो मैं इसके ऊपर नीचे ट्रेड करने वाला, ये मेरा ट्रेडिंग रेंज है। अब मैं डेली पे आता हूँ, ठीक है? अब देखो डेली पे ना तुमको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे कि भाई थोड़ी बाइंग वीक हो गई है, क्योंकि मैं अभी जस्ट सिखाया था ना, ये जो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग विक के साथ दिया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, समझ रहे हो? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ब्रेक एंड लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे चांसेस है कि लिक्विडिटी स्वीप है, इसीलिए मैं डिस्कॉर्ड पे भी सेल साइड का मैं बोला था कि मैं सेल की तरह देखूंगा ईयू जियो में लास्ट वीक को, ठीक है? बाकी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बिकॉज वहां पे मैं फ्री सिग्नल्स देते रहता हूँ, और जो भी मेरा पर्सनल ओवरव्यू होता है किसी पेयर को लेके, आई अपलोड दे। मेरे को यहाँ पे ना मुझे एक चीज दिख रही है कि थोड़ी सेलिंग है, तो मैं ना देख सकता हूँ थोड़ी सेलिंग के लिए। अब किस पॉइंट तक देखना है तो वो भी एक बात है। अगर एक बात नोटिस करो तो यहाँ पे ना काफी बाइंग वीक हो गई है, ठीक है? यहाँ पे बाइंग काफी वीक हो गई है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूँ। अगर एक चीज देखो, डेली पे डबल टॉप भी है, ठीक है? डेली पे डबल टॉप है, और वीकली पे अगर मैं नेक्स्ट लेवल देखूँ ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक मेरे को ये एक एरिया है जो मैं बोलूँ कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट लेने आए तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? बिकॉज देखो इस पॉइंट पे ना बिल्कुल भी वो नहीं है, पावर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बाइंग वीक हो गई है, तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ तक के लिए मैं सेलिंग का देखूं, ठीक है? बाकी अभी ये डबल टॉप की तरफ ट्रीट करूंगा मैं, और यहाँ से जो सेलिंग आ रही है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शॉर्ट का देखूंगा, कुछ फेक ब्रेकआउट या कुछ मिले तो, समझ रहे हो? अब एक चीज और, जब भी मैं ईयू और जियो को ट्रेड करता हूँ तो एक बार डीएक्स पर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि उसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ठीक है? लेकिन उतना अफेक्ट नहीं करता, बट स्टिल आई जस्ट मेक श्योर कि मैं कुछ मिस ना कर दूं, इसीलिए मैं डीएक्स पे भी चेक कर लेता हूँ। बाकी ये देखो, इस पॉइंट पे मार्केट इस चैनल को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से सेल का देख सकता हूँ, यहाँ तक की लिक्विडिटी है, तो यहाँ से मैं देखूंगा। अब देखो ये ना थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड वाली ट्रेड है, बिकॉज ये मार्केट अब का है, हम लोग अगेंस्ट द देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी तुम लोग को अगर पता ही होगा कि मे का मंथ उतना अच्छा तो था नहीं जो कि प्राइस एक्शन अच्छी बनती, बिकॉज ये देखो ऊपर भी जा रहा है तो कितना नाटक करने के बाद ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज है। तो अब यहाँ पे देखो हायर टाइम फ्रेम पे मैं पता किया कि मुझे किस साइड की डायरेक्शंस के लिए प्लान करनी चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम पे आके मैं देखा कि कहाँ की ट्रेड लेनी है, समझ रहे हो? दैट्स हाउ यू डू इट। अगर इफ यू वांट कि मैं एक और बता दूं क्विकली से, तो ईयू का कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा नाटक किए बिना। 12 मंथ्स पे आते हैं, ठीक है? 12 मंथ्स पे अगर मैं देखूं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायरेक्शन वाइज मुझे एक चीज दिखती है यहाँ पे कि मार्केट एक लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो की तरफ है, तो यहाँ से मैं एक हायर हाई को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब देखते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड तो फटाफट बना लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? एंड नाउ 6 मंथ्स पे कुछ खास नहीं है। 6 मंथ्स पे एक सपोर्ट है यहाँ पे, बट थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम आता है अच्छे से ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? अपना इसको कर लेते हैं थोड़ा फिल्टर, ये रहा बी। देखो यहाँ पे ना एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? अब एक चीज देखो, इस सपोर्ट में मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल क्विकली ऊपर गया, मतलब इस सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया, इस कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से मार्केट तुरंत ग्रैब करके ऊपर चला गया, ठीक है? मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सेलिंग बिल्कुल भी अपने को नहीं दिख रही है, और यहाँ से हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं मंथली पे। मंथली पे मुझे वो वेव मिल गया जिसको मुझे ट्रेड करना है, दिस वेव, ठीक है? एक और चीज तुमको मंथली पे देखने को मिलेगा यहाँ पे,
कि ये एक तुम्हारी ना रेजिस्टेंस एरिया है और ये तुम्हारी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? थोड़ा घर पर बना दिया है, ये नीचे होगा ये थोड़ा, ठीक है? ये तुम्हारी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब देखो इस ना कंसोलिडेशन में सेल बाय साइड, सेल साइड लिक्विडिटी पूरी क्लियर है। यहाँ से सेल का ले लिया, यहाँ से बाय का ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ी मंथली कैंडल डोजी टाइप्स बनी हुई है इस पॉइंट पे, देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है। ओके, वीकली पे देखो तो वीकली पे स्ट्रक्चर्स डिफाइन मतलब दिख गए। इधर पे हाई लो, हाई हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तुम देखो ना तो मार्केट में उतनी पावर नहीं है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो? यहाँ पे वीक फीलिंग होनी चाहिए थी, बट ये वीक फीलिंग भी नहीं कर रही, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कहानी चल रही है। ठीक है, देखो ना ये क्लियरली लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है, समझ रहे हो? तो ये डबल टॉप वाली सिनेरियो चल रही है, बिकॉज मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी प्रॉपर मूव नहीं आया है। ठीक है, मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, मेन चीज जो मैं इसको देख के बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन है तुम्हारी, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, अब जो ये लो की लिक्विडिटी ना ये कैंडल ले गया, तो ये बहुत अच्छी सेटअप होती है, इसको फेक आउट सेटअप बोलते हैं। जब भी ब्रेकआउट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, लिक्विडिटी स्वीप क्यों आ रही है? एक बड़ा मूव आने के लिए। तो क्या ये लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से ये मूव जनरली जस्टिफाइड है? आई डोंट थिंक सो। समझ रहे हो कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद तो अच्छी खासी मूव आनी चाहिए ना, मतलब इस पे उतना खास कुछ पावर नहीं है। तो कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से कुछ ना कुछ मोमेंटम नीचे आए। ऑल दो अभी प्राइस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, एक तरफ की मूव भी बहुत धीरे धीरे आ रही है, तो हम लोग को अच्छे खासे कन्फर्मेशन चाहिए होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने याद करो शॉर्ट किया था। क्यों शॉर्ट किया था? इस वाले वे में शॉर्ट किया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। सेम चीज, सिंपल लॉजिक है, समझ रहे हो? तो अभी करंटली का देखते हैं, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो गई है। ये देखो फेक आउट भी बना हुआ है इस पॉइंट पे, ये ब्रेकआउट करना, बट ये लेने लायक एंट्री थी नहीं, बिकॉज काफी वो ऊपर था। ठीक है, हम लोग इसमें भी यहाँ पे अपन आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। कोई डिमांड तो नहीं दिख रहा, आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज बॉटम की लिक्विडिटी तो यही होगी, लास्ट लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा मार्केट पे, बिकॉज मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट वाला लिक्विडिटी का ना वैसे कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट वहां तक का लेगा कि नहीं लेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्लान्स करते हैं ट्रेड को। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे कोई भी डाउट्स होगी, इफ यू कैन डीएम, मैं तुमको सीधा रिप्लाई करता हूँ जितना हो सकता है सबको। ठीक है।